अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स सपोज आप सुबह 6 बजे उठते हैं। सबसे पहले आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में थका हारा दिन गुजारने के बाद आप घर आते हैं और खाना खाकर आप फिर अपनी पार्ट टाइम जॉब पे चले जाते हैं। वहाँ से रात को आप फ्री होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जिम जाते हैं और वहाँ वर्कआउट करते हैं और इसी तरह पूरा दिन वर्किंग में गुजार के रात को आप थके हुए घर आते हैं। तो आपको सोने की बहुत जल्दी होगी। जैसे ही आप सोएंगे आप अपने ख्वाबों की दुनिया में गुम हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो ड्रीम्स आप देखते हैं ये है क्या बेसिकली? ये जो इन्फॉर्मेशन और स्टोरी आप अपने सामने देख रहे हैं ड्रीम में, ये बेसिकली आती कहाँ से है? ड्रीम्स सभी देखते हैं, लेकिन कोई भी इसको इतना डीपली ऑब्जर्व नहीं करता। हम ड्रीमिंग को एक रैंडम फैक्ट समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये इतना रैंडम भी नहीं है। जब आप ड्रीम को डीपली ऑब्जर्व करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं और यहाँ से शुरू होता है साइकोलॉजी का काम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको ज़रूर हैरान कर देंगे, जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपको ये जान के हैरानी होगी कि ड्रीमिंग करते वक्त हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है बजाय जागने के। आप इसको सुन के हैरत में ज़रूर पड़ गए होंगे, मगर ये रियलिटी है। तो आखिर ऐसा होता क्यों? एक्चुअली एक हार्ड वर्किंग डे में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं और आपका ब्रेन पूरा दिन बिजी होता है हर चीज़ को टेक इन करने में। मसलन कि जो आप देख रहे हैं, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप टेस्ट कर रहे हैं, जो आप टच कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन को इस सब इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और कैटेगराइज करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन फाइनली स्लीपिंग के दौरान जब ब्रेन और बॉडी दोनों रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ब्रेन को टाइम मिल जाता है इस सब इन्फॉर्मेशन की एक सेंस बनाने का, जो कि बाद में हम ड्रीम्स की सूरत में देखते हैं। आप खुद ही देख लें कि आपके ड्रीम्स आपकी रियलिटी की निस्बत कई ज़्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस होते हैं, और ये सब तभी हो सकता है जब आपका माइंड सोते हुए ज़्यादा एक्टिव हो बजाय जागने के। फैक्ट नंबर 2, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। पूरा दिन वर्किंग करने के बाद आपका कॉन्शियस माइंड रात को रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रेस्ट नहीं करता। तो सोते वक्त जो आप ड्रीम देखते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे कंसर्न्स और थॉट्स को प्रोसेसिंग करने में बिजी होता है और आपके ड्रीम इसी प्रोसेसिंग का नतीजा होते हैं। आपके ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज बोलते हैं और वो लैंग्वेज मेटाफर्स, इमेजेस और सिंबल्स की फॉर्म में होती है, जिसे आपका कॉन्शियस माइंड जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाता। यही वजह है कि कुछ लोगों को अपने ड्रीम्स की सेंस को समझने में थोड़ी देर लग जाती है, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड इस सब की सेंस नहीं बना पाता। तो प्लीज़ आप लोग इस बात से ना घबराया करें कि आपके ड्रीम्स आखिर आते कहाँ से। यह आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो ड्रीम्स की सूरत में आपको नजर आता है। फैक्ट नंबर 3, आप सब लोगों के साथ एक ना एक ड्रीम में ऐसा तो लाजमी हुआ होगा कि आपने कुछ ऐसे फेसेस देखे होंगे अपने ड्रीम में जिनको आप नहीं पहचानते। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड फेसेस नहीं बना सकता। उसका काम है मेमोरी को और इन्फॉर्मेशन को सिर्फ स्टोर करना। तो आखिर आपके ड्रीम में वो लोग कौन होते हैं जिनको आप नहीं पहचानते या जिनके चेहरे को आपने पहले नहीं देखा होता? तो आपको सुन के ये हैरानी होगी कि आपके ख्वाब में आपको जो भी चेहरा नजर आता है आप उस चेहरे को पहले देख चुके होते हैं। अब आपको हैरत हो रही होगी कि जिस चेहरे को पहचानते ही नहीं उसको देखा कहाँ है। एक्चुअली आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को भी स्टोर कर रहा होता है जिन पे आपका कॉन्शियस माइंड अटेंशन नहीं देता। मसलन कि जब आप किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं तो लोग आपके पास से गुजरते हैं, चाहे आप उन्हें नहीं भी देखते, वो सिर्फ आपकी आंखों के आगे से गुजरते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उनके फेसेस को स्टोर कर लेता है। तो किसी शख्स को चाहे आपने एक झलक के लिए ही क्यों ना देखा हो सकता है उसका फेस उसी वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड ने स्टोर कर लिया हो, या फिर जो आपके ड्रीम्स में आपको फेसेस नज़र आ रहे हैं वो अब नहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत साल पहले स्टोर किए हों, ये भी पॉसिबल है। तो आपके ड्रीम्स में सिर्फ वही फेसेस आपके सामने आते हैं जो आप पहले देख चुके हों। फैक्ट नंबर 4, ड्रीमिंग के दौरान आप बहुत सी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, लेकिन जो काम आप नहीं कर रहे होते वो है रीडिंग। अब मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ रीडिंग से मुराद है देख के पढ़ना, मुंह से बोलना नहीं। आप ड्रीमिंग करते हुए रीड नहीं कर सकते। अगर आपके ड्रीम्स में आपको बुक या इस किस्म की कोई चीज़ मिल भी जाती है तो उसमें से आप लेटर्स को रीड नहीं कर सकते। इवन कि आप किसी क्लॉक को देख के टाइम भी नहीं बता सकते। इसकी वजह यह है कि रीडिंग एक कॉन्शियस एक्टिविटी है और आपको पता है कि स्लीपिंग के दौरान आपका कॉन्शियस माइंड रेस्ट कर रहा होता है, वर्किंग नहीं कर रहा होता या बहुत कम वर्किंग कर रहा होता है।
और आपका सबकॉन्शियस माइंड रीडिंग नहीं कर सकता। इसलिए आप ड्रीमिंग के दौरान रीडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके ब्रेन के 2 डिफरेंट पार्ट्स का काम है। और ये चीज़ें आगे जाके काफ़ी डरावनी लगना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्रीम्स में किसी भी मिरर में अपना इमेज नहीं देख सकते। अगर आप ड्रीम्स में किसी मिरर में अपना इमेज देखने की कोशिश करेंगे तो या तो वो ब्लर हो जाएगा या किसी और इंसान के फेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आप अपना इमेज नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 5, कुछ रिसर्चेज ये शो करती हैं कि मेल और फीमेल दोनों डिफरेंटली ड्रीम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्स के ड्रीम ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ और एग्रेशन पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बरक्स फीमेल के ड्रीम ज़्यादातर कन्वर्सेशंस और इमोशंस पर मुश्तमिल होते हैं। एक और स्टडी ये शो करती है कि फीमेल्स की ड्रीमिंग ड्यूरेशन मेल्स से थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब फीमेल्स के ड्रीम्स थोड़े से लंबे होते हैं। इसके अलावा फीमेल्स के ड्रीम्स ज़्यादा करैक्टर्स पर मुश्तमिल होते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। एक और स्टडी ने ये शो किया है कि मेल्स के ड्रीम में ज़्यादातर मेल कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि फीमेल्स की ड्रीम में जेंडर रेशियो 50-50 होती है, मतलब कि 50% मेल्स और 50% फीमेल्स। फैक्ट नंबर 6, प्रीमोनिशन ड्रीम्स। ये वो ड्रीम्स होते हैं जो आगे जाके रियलिटी में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपने कभी ड्रीम में देखे थे, अब वो रियलिटी में आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे ड्रीम्स को प्रीमोनिशन ड्रीम्स कहते हैं। सुनने में शायद थोड़ा ये डरावना और हैरत अंगेज लगे, लेकिन ये रियलिटी है। ऐसे ड्रीम्स एग्जिस्ट करते हैं और हमारी हिस्ट्री इस किस्म की मिसालों से भरी पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा। उसके 19 विक्टिम्स ने इस ड्रीम को वेरीफाई किया था कि उन्होंने अपने ड्रीम में टाइटैनिक को डूबते हुए देखा, और जैसा कि आप जानते हैं वो डूबा। हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर मार्क रफेलो, जिन्होंने अवेंजर्स में हल्क का रोल प्ले किया है, उन्होंने एक बार एक ड्रीम देखा था जिसमें उन्होंने देखा कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, और वो ड्रीम बहुत ज़्यादा क्लियर था। जब ये ड्रीम उन्होंने अपने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने इसे MRI रिकमेंड किया, और MRI के बाद पता चला कि उनके ब्रेन में वाकई ट्यूमर मौजूद था। तो इस किस्म के ड्रीम्स के पीछे लॉजिक क्या है, ये हम लोग अभी तक नहीं जानते। क्या ये ड्रीम फ्यूचर की एक झलक होते हैं या इसके पीछे कोई और लॉजिक है? इससे पर्दा उठाने में शायद इंसानों को थोड़ी देर लगे, लेकिन फिलहाल इसके पीछे की लॉजिक हमें नहीं पता। तो ये थे ड्रीमिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें।